हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो। ठीक है, डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप। ठीक है, आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे जिनके पास, जो मेरे से व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिस भी वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप ढंग से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट? तो बेटा, कोई भी परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस डेली पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की डेट डाल लीजिए, 13 मई 2020। ठीक है, और चैप्टर चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 6, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर चल रहा था स्टूडेंट अपना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले कल इसका इंट्रोडक्शन बताया था, मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन करा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। फिर मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूलेज को ड्राइव करके बताया था, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या समझा कि अगर हमने लॉ सीखा हुआ था कि प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी हो रही है कम, या फिर कह सकते हो प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी हो रही है ज़्यादा। ठीक है ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि भाई कितना डिमांड बढ़ने से कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम होगी, मतलब पूरा मेजरमेंट एक्यूरेट बताता है। मतलब आपने तो लॉ पढ़ लिया कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा मेजर करेगा एक्यूरेट कि कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड घट रही है, या कितना प्राइस घटने से कितनी डिमांड बढ़ रही है, एक्यूरेट मेजर करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट? अब इसके अंदर सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग आप लोग लिखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। क्या क्या है वो डिफरेंट सिचुएशन? ये क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, या तो कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली सिचुएशंस पूछ लेगा ज़्यादा नंबर में देके, जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपसे सिचुएशंस पूछ ली जितनी भी है। असल में आपको बुक्स के अंदर इस सिर्फ 3 सिचुएशंस नज़र आएंगी, बुक्स के अंदर आपकी सिर्फ 3 सिचुएशंस नज़र आएंगी। असल में सिचुएशन टोटल है 5। ठीक है, असल में सिचुएशन टोटल है 5। तो जो 3 है वो तो आपको हर एक बुक में नजर आएगी, हर एक ऑथर अपनी बुक में लिखता है, लेकिन जो 2 है बाद की, वो आपको किसी बुक में नजर नहीं आएगी। तो आप ये मत सोचना कि वो वेयर मतलब ऐसे एक्स्ट्रा है या आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि जो 2 है उनको ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो बेटा उसको डिटेल में सीख कर उसे एक साइड में रखो। ठीक है ना, बजाय बिल्कुल आप कंटेंट टू कंटेंट भी नहीं चल सकते हो। भाई आप पूरी डिटेल लो, पूरा पहले हर चीज़ को जानो, उसके बाद ये फैसला करो कि कौन सी चीज़ जरूरी है आपके लिए और कौन सी नहीं। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैंने तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करूंगा, तो मैं सिर्फ ये 3 बुक्स वाली नहीं, एक्स्ट्रा 2 भी सिचुएशंस बताऊंगा। ठीक है ना, तो किसी बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें तो बुक में 3 ही नजर आ रही है, आपने सिर्फ 5 करवाई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सिचुएशंस कुछ नहीं है बेटा, बस ये अलग अलग आप समझ लो पोजीशंस हैं डिमांड कर्व की। ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो क्या है वो सिचुएशंस? ठीक है, अभी हम करेंगे कि वो सिचुएशंस क्या है। तो सबसे पहली सिचुएशंस जो है स्टूडेंट, वो है बेटा
आप लिख लो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो इलास्टिक मतलब होता है कि चेंज होती रहती है कोई चीज, इलास्टिक मतलब चेंजमेंट होता रहता है उसके अंदर, बहुत फ्लेक्सिबल है इलास्टिक। अब यहां पर लिख दिया कि परफेक्टली यानी पूरी तरीके से ही उसके अंदर चेंज होगा, बहुत ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड के अंदर बहुत ज्यादा चेंज होगा और इतना चेंज होगा कि उसे आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, उसे आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। और सबसे इसके अंदर जो जरूरी चीज है वो ये है कि प्राइस में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, प्राइस में चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आएगा, डिमांड में। किसमें चेंज आएगा स्टूडेंट, डिमांड में, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसी चीज को सोचो, आपने वो फॉर्मूला लिखा ईडी, ठीक है, प्राइस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस केस के अंदर परफेक्टली इलास्टिक के अंदर प्राइस क्या रहेगा हमेशा स्टूडेंट, कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तो आप एक बार फॉर्मूला लिखो अपना, माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब चेंज इन प्राइस कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो होगा, तो अगर आप यहां पर जीरो लिखते हो, ठीक है ना, जीरो लिखते हो तो भाई ये जीरो हो गया, इससे इसको इंटू करेगा तो जीरो हो गया, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी इंटू पी अपॉन जीरो। और किसी भी नंबर को चाहे कुछ भी हो, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी, क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इसलिए ही परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस है, पर डिमांड अनलिमिटेड है, डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो अनलिमिटेड हो रहा है, उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट सिचुएशन क्लियर हुई, क्या है फर्स्ट सिचुएशन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब चेंज हो रहा है परफेक्ट तरीके से, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। प्राइस क्या है इस केस के अंदर, कांस्टेंट, और ईडी क्या होगा, मैंने अभी निकाल के दिखाया है, इन्फिनिटी, क्या होगा, इन्फिनिटी। ईडी का मतलब डिमांड जो है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, डिमांड। अब हमने जैसे मान लो ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हमने क्या सीखा था कि प्राइस में कुछ चेंज होने की वजह से डिमांड पर क्या असर पड़ता है, ये बताता है ईडी। तो ये कह रहा है जी डिमांड पर जो असर पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है सर, इन्फिनिटी, मतलब उस असर को कोई मेजर ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका डिमांड का जो ये कर्व है, जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा इस केस के अंदर, ठीक है। ये नीचे आप लोगों को पता है हमेशा क्वांटिटी होती है, यहां पर होता है स्टूडेंट प्राइस, ठीक है, और प्राइस यहां पर कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो, 5 रुपए 10 रुपए कांस्टेंट है, और डिमांड कांस्टेंट नहीं है, ये डिमांड कर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, 10 भी जा रही है, 20 जा रही है, 30 जा रही है, 40 जा रही है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। देखो प्राइस कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा, पर डिमांड बढ़ती ही जा रही है, कांस्टेंट नहीं है। ये कौन सा केस है स्टूडेंट, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि ईडी की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, दूसरी चीज प्राइस होगा कांस्टेंट, तीसरी चीज कि जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, दूसरी सिचुएशन की साइड बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी सिचुएशन इसकी अपोजिट है, दूसरी सिचुएशन जो है वो इसकी वाइस वर्सा कह लो या अपोजिट कह लो आप लोग। वो क्या है, परफेक्टली, अच्छा इलास्टिसिटी मतलब, इलास्टिक मतलब चेंज होना, और इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होना। भाई इलास्टिक डिमांड हमने पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि इलास्टिक डिमांड में चेंज हो रहा है और वो भी परफेक्टली हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा।
और यहां हम पढ़ रहे हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब डिमांड में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। इस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट? इस केस में जो डिमांड है यानी कि क्वांटिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, यानी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, जो है वो है, चाहे प्राइस घटे चाहे प्राइस बढ़े चाहे कुछ हो जाए, डिमांड क्या रहेगी? कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको भी फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। माइनस का साइन रखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है, पी अपॉन क्यू। अब यहां पर डेल्टा क्यू की जगह जीरो पुट कर दो आप लोग, ठीक है ना। तो जीरो से कोई भी चीज स्टूडेंट अगर इनटू होती है तो जीरो बन जाती है, यानी कि ईडी जीरो। मतलब आप अगर मैं डायरेक्टली भी लिखना चाहता तो आप बच्चे समझ जाते, ठीक है ना। शायद कुछ बच्चे और अच्छी तरीके से समझाते, पर मैंने डायरेक्टली ना लिख के आपको दिखाया प्रैक्टिकली कि ये कैसे हो रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपने तुक्के में सर याद करने के लिए चीजें दे दी, नहीं। इकोनॉमिक्स में याद करने जैसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, हर चीज लॉजिक से भरी हुई है, ठीक है ना। जस्ट लाइक साइंस, हर चीज में यहां लॉजिक है कि ईडी जीरो, यानी कि मैंने आपको समझाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उससे क्वांटिटी पर क्या चेंज हो रहा है। तो इस केस में मैंने आपको बताया प्राइस में चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड जीरो है। बच्चे काफी समझ जाते हैं कि सर ईडी जीरो मतलब डिमांड है ही नहीं, डिमांड जीरो। नहीं स्टूडेंट, डिमांड है, पर डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है ये? जीरो, ठीक है ना। डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है ये? जीरो। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये नीचे होती है क्वांटिटी और ऊपर होता है प्राइस, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर क्या कांस्टेंट है? क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट दिखा दी मैंने, डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है इस केस के अंदर ऐसा। और ये प्राइस बदल रहा है, देखो कभी 10 हो रहा है तो कभी 20 हो रहा है तो कभी 30 हो रहा है तो कभी 40, ठीक है ना। प्राइस चेंज होता जा रहा है पर क्वांटिटी क्या है? सेम। इसलिए इसमें भी तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली कि ईडी जीरो होगा, दूसरी कि जो डिमांड कर्व होगा वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस, और तीसरी कि जो क्वांटिटी होगी, जो डिमांड होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट कहने का मतलब है कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना वो बढ़ेगी ना घटेगी, चाहे प्राइस कम हो ज्यादा हो चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड सिचुएशन भी आप लोगों को क्लियर हुई, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट ये दो सिचुएशन ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी की तीन सिचुएशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक आप इन दो सिचुएशन को ढंग से समझो, इनमें पजल मत होना। मैंने इसीलिए ही आप पर ज्यादा बर्डन ना डालने के लिए दो ही करवाई हैं अभी, क्योंकि अगर आप पजल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और इसके अंदर भी किसी बच्चे को अगर कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है तो वो मुझे क्वेरी करे, मुझे डाउट भेजे अपना व्हाट्सअप कॉल या कमेंट्स में, यूट्यूब पे, कैसे भी, ठीक है। मैं डेफिनेटली आऊँ वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा, आपको समझाऊंगा चीजें जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, तो बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। तो बाय बाय एंड टेक केयर।